भाव से, बड़े प्रेम से सत्संग की प्रबल जिज्ञासा को लेके गुरुदेव के चरणों में आए हैं। भाव सफल हो, सत्संग का भाव हमारे हृदय में उदय हो, मन असत्य संसार से विलग होके सत्य मार्ग पे चल पड़े। इसके लिए अभी तक संतों के श्रीमुख से आप लोगों ने अनंत प्रकार की दिव्य वाणियां, संत वाणियां, गुरु वाणियों का श्रवण किया। सत्संग में 3 प्रकार की बातें होती हैं। कुछ रोचक बातें भी करते हैं लोग, कुछ भयानक बातें भी करते हैं, कुछ यथार्थ की बात भी करते हैं। रोचक इसलिए करते हैं, क्या पता, जैसे कह देते हैं अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। रुचि बढ़ाने के लिए हमारे दिल में कुछ स्वर्ग की कामना उदय हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएं तो कुछ पुण्य कर्म करने लग जाए। भयानक बातें बताते हैं, अरे शुभ कर्म नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे तो तुमको नरक ले जाया जाएगा, वहां उबलते कढ़ाई में तला जाएगा, तुम्हारे शरीर को नोचा जाएगा, सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, तुम तो मर जाओगे लेकिन मन नहीं मरेगा, मन को कष्ट होगा। तो इन दोनों बातों का भाव इतना ही होता है कि यथार्थ को जानना चाहिए। यथार्थ क्या है? यथार्थ की बात इसलिए कही गई कि जीवन में यथार्थ को जाने बिना जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। हम लोग यथार्थ को समझ जाएं, इसलिए नाना प्रकार के ज्ञान भाव की बातें सब लोगों ने तुम्हारे ऊपर उड़ेल दी। जिन संतों के पास जो कुछ था सब उड़ेल दिया, लेकिन मान लो पात्र उल्टा रखा हो तो उसमें कुछ डाल दो तो कहाँ गिरेगा? पात्र में तो आएगा नहीं, बाहर गिर जाएगा। तो हमारे अंतःकरण में भी बात नहीं लगती, नहीं ठहरती। इसका मतलब ये है कि अभी यथार्थ तो क्या, अभी ना हमें राम का डर है, ना स्वर्ग का भय है, ना नरक का भय है, लेकिन भय तो है। कभी कभी मन में आता है, ऐसा करेंगे तो कोई ऐसा फल तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, शुभ करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, ये भी मन में भावनाएं जलती। तो यथार्थ की ओर जाने के लिए ही यत्न किया जाता है। भक्ति मार्ग में, सत्य मार्ग की प्राप्ति में, जिसको ईश्वर प्राप्ति कह लो, मोक्ष प्राप्ति कह लो, जीवन का आनंद कह लो, जो भी कह लो, इसके कई नाम हैं। उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्रों ने, गुरुजनों ने हमारे लिए 3 मार्ग बनाए: ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान का मार्ग भी है, लेकिन ज्ञानियों के लिए है वो बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, जब तलवार पर चलना बड़ा कठिन है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग पर चलना भी बहुत कठिन है। पर खगेश हो ही नहीं पा रहा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वही सो केवल परम पद। अगर किसी एक आदमी ने निभा दिया तब वो कैवल्य पद को प्राप्त कर सकता है।
तो ज्ञान सबके बस की बात नहीं है। और कर्म कांड के बड़े विधान हैं। जो भी हम पूजा में कर्म करते हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, उसमें अनंत त्रुटियां हो जाती हैं हमसे, बहुत कुछ। कोई मंत्र ही गलत बोल देते हैं, वो अशुद्ध मंत्र जो है वो गड़बड़ हो जाता है, उसका सही जहाँ फल मिलना चाहिए वो उल्टा ही हो जाता है। एक पंडित जी को महामृत्युंजय जप करने के लिए बुलाया। किसी जजमान ने, उसकी पत्नी बीमार थी, पंडित जी ने कहा महामृत्युंजय जप कर लो। तो पंडित जी आप ही जानते हैं, कर दो। तो पंडित जी ने जप करा तो भार्या रक्षंती की जगह भार्या भक्षंती बोलती, क्योंकि उनके दांत शायद नहीं थे मुंह में, तो बोलते थे गड़बड़ हो जाते थे। अब पाठ पूर्ण हुआ तो पत्नी मर गई तो जजमान जो बिगड़ा लड़ा, कहने लगे बात है कि पाठ तो मैंने ठीक किया था अपनी ओर से, अब मेरे मुंह में दांत ही नहीं है, मैंने रक्षंती की जगह भक्षंती कर दिया तो मंत्र का प्रभाव हो गया। तो कर्म कांड में भी बड़े विधान हैं, लेकिन उपासना कांड, उपासना का अर्थ होता है अपने मन को हर समय अपने इष्ट के करीब रखना। कैसी भी हालत हो, बिस्तर में पड़े हैं लेकिन मन में राम नाम है, राम की छवि है, अपने जी इष्ट देव का स्मरण है हृदय में, तो उपासना हो रही है, भजन हो रहा है। अगर माला हाथ में है और मन कहीं और भटक रहा है, ये उपासना नहीं हो सकती, ये लोग दिखावा हो सकता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह आई, मनवा तो चौबीस फिरे, अरे ये तो सुनने में आई। तो उपासना का मार्ग सबके लिए है श्रेष्ठ, वही मार्ग गुरु महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों को हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए, उस आत्म की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए दिया। अभी जनक महाराज जी की कथा सुना रहे थे महात्मा जी कि सुखदेव जी तो दीक्षा के लिए जनक महाराज का भेजा गया, लेकिन जनक महाराज को जब ऐसे गुरु मिले जो स्वयं पार ब्रह्म के स्वरूप थे, लेकिन देखने में बड़े टेढ़े मेढ़े थे, अष्टावक्र जी 8 अंग टेढ़े थे उनके। जनक महाराज को एक स्वप्न आया, रात को राजमहल में सोए हैं, सोने के पलंग हैं, सेवक चमर डुला रहे हैं, समस्त ऐश्वर्य से युक्त। राजा को स्वप्न जो आया वो देख के घबरा गया, बहुत तेज आवाज, अच्छी नहीं होती कि मैं भीख मांग रहा हूं, कहीं भीख मांग रहा हूं, और स्वप्न तो कुछ भी आ जाता है। भीख मांग रहा हूं, भीख कहीं मिली नहीं और भूख सता रही है, तो कहीं से गुजर रहे थे तो मार्ग में उनको एक रोटी पड़ी हुई, उन्होंने रोटी उठा ली, तो चलो इसी को धो धा के खा लेता हूँ, क्योंकि भूख इतनी लगी है कि असहनीय हो रही है। तो रोटी उठाई राजा ने और बगल में नदी में जाके धोई, जैसे ही खाने लगे तैसे ही कौवा आया और उनके हाथ से उड़ ले गया। वो ऐसा क्षण था उनके लिए, भूख से और बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हुआ, वो भी कौवा रोटी ले गए तो झटके से नींद खुल गई। नींद खुली तो महाराज देख रहे मैं तो पलंग पे सोया हूँ,
घास घास से चमड़ कर रहे हैं। मेरे भोजन के लिए तो अनंत सामग्रियां नित्य एकत्रित की जाती हैं। क्या सपन आया मुझे? और आज आप चिंता में पड़ गए। तो जब कुछ चिंता होती है तो जीव अपने गुरु के पास जाता है। गुरु महाराज जी के आगे भी प्रश्न रखा, मंत्रियों के आगे भी रखा, और गुरु महाराज जी आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये सच है कि वो सच है। जो स्वप्न में देखा था वो सच है या जो मैं जागृत में देख रहा हूं ये सच है? और किसी की समझ में ना आए। बोले जो इसका उत्तर नहीं देगा मैं समझूंगा अज्ञानी है। तो अष्टावक्र जी पिताजी भी वहां उपस्थित थे। तो जितने ऋषि मुनि थे, सुना है कि गलानी के मारे के मध्यान्ही है, कोई जल में डूब के शरीर त्याग दिया, ऐसा अलग अलग ढंग से लिखा या उनको जेल में डलवा दिया, कुछ जगह ऐसा भी लिखा। अष्टावक्र मां की गर्भ में ही थे उस समय। जन्म के बाद पिता दिखे ही नहीं, बड़े होते गए, पिता जेल में है ऐसा मां ने बताया। क्यों है जेल में? क्योंकि राजा ने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर किसी को देना नहीं आया, तो जितने ऋषि मुनि थे सबको जेल में डलवा दिया। अच्छा, मैं राजा के पास जाऊंगा, बेटा तुझे भी जेल में डलवा देंगे, काम कम से कम तेरे पिता वहां तो मेरे पास है। बोले नहीं, मैं राजा से जरूर मिलूंगा। तो जैसे अष्टावक्र जी ने महल में प्रवेश किया, सारे सभासद बैठे थे और वो 8 अंगों से टेढ़े थे, क्योंकि हम लोग शरीर की तरफ ज्यादा जाते हैं, है ना। इसका शरीर कैसा है, इसका शरीर कैसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये बदसूरत है, सुंदर है, ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है ना। इस तरह के विचार हम लोगों के अंदर ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी निम्न दर्जे की, छोटे दर्जे की। लेकिन वो तो ब्रह्म प्राप्त थे, ब्रह्म को प्राप्त थे, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे महल के अंदर प्रवेश किया, सभा की ओर बढ़े, सारी सभा खिलखिला के हंस पड़ी। उनको देखा आते हुए और चल रहे थे टेढ़े मेढ़े ऐसे जैसे थे बेचारे। राजा ने भी थोड़ा हंस पड़े। आसन दिया गया, बिठाया गया। बोले आप कौन है, कहां से आए? बोले राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर तो कोई दे ही नहीं सका आज तक। बोले मैं देने आया हूं। तो बताइए, मेरा प्रश्न तो यही था कि ये सच है कि वो सच है। फट से अष्टावक्र जी ने जवाब दिया, ना ये सच है ना वो सच है। राजा बोले कैसे? बोले जो तुम्हारी दृष्टि में नजर आ रहा है ये भी सच नहीं है, ये भी एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगा। और जो तुमने स्वप्न देखा वो तो तेरे खुलने पर असत्य ही हो गया, वो तो सच है ही नहीं। तो सच क्या है? बोले सच को जानने के लिए तुम्हें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बोले गुरु कहां से लाऊं मैं? बोले तुम्हें स्वीकार हो तो मैं ही तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूं। बोले मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ संकल्प करने पड़ेंगे। क्या? बोले तन मन धन पहले मुझे अर्पण करो। जैसे रस्म अदाई हमने भी करी है, फूल पकड़ा और गुरु महाराज के आगे कह दिया, महाराज जी
तन मन धन आपको अर्पण करते हैं, है ना। तो राजा ने भी सीधा सीधा हमारी तरह ही वो तन मन धन अर्पण करा और हमारे से कह दी महाराज जी आपको अर्पण कर दिया। अब वो सत्य क्या उसका बोध कराइए। थोड़ी जल्दी क्या है, बोले मैं राजा हूँ, राजमहल के अनंत कार्य छोड़ के यहाँ बैठना उचित नहीं है। बोले कहाँ का राजा है? बोले मैं जनकपुर का राजा हूँ। बोले भाई बात सुन, अभी तो तूने संकल्प किया कि तन मन धन सब आपका है, तो धन में ऐश्वर्य में राज्य भी आता है ना, तो सब मेरा हो गया। और जिस शरीर को लेकर तू सेवा करने जा रहा है देश और समाज की, वो भी मेरा है। और जिस मन में संकल्प आया अभी कि मैं जाता हूं, वो भी मेरा है। तेरा है क्या? तेरा तो कुछ भी नहीं। तू काहे पे इतना चौधरी बन रहा है? तन मन धन तो तूने मुझे अर्पण कर दिया, अब जो मैं कहूंगा वो तू कर सकता है। बस जनक महाराज जी को एकदम इस बात का बोध हो गया कि ये बात तो मैंने मुंह से बोली है केवल, और ये तो सत्य है कि मैं जब दे चुका हूँ, तन भी दे चुका, मन भी दे चुका, धन भी दे चुका, तो मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मेरा अस्तित्व ही कोई नहीं। ये कहते ही राजा जनक की वहीं पे समाधि हो, तुरंत समाधि अवस्था को प्राप्त हो। महाराज ने जगाया तो समझ आ गया तुम्हें। फिर दीक्षा के द्वारा बोध कराया और कहा मेरा हुक्म है कि शरीर को राज्य की सेवा में लगाओ। क्योंकि बोध हो जाने पर अपना मुकुट उतार के गुरुदेव के चरणों में रख दिया। महाराज ने वही ताज उठा के फिर राजा के सिर के ऊपर रख दिया। तो मेरा हुक्म है इस शरीर के द्वारा इस राज्य की सेवा करो और धन के द्वारा सारी प्रजा, सारे राज्य के सामाजिक कार्यों को करो। इसमें अपना देश मात्र भी अहम मत रखो। और मन के द्वारा चिंतन करना जो हमने बोध कराया है कि मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं, मैं जो कुछ हूँ आपका अंश हूँ, है ना। रामायण में लिखा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गोसाई, और बंदे पेड़ मरकट की न्याय। बोले हैं तो हम सभी ईश्वर के अंश, अविनाशी तत्व हैं, लेकिन माया के बंधन में पड़ जाने के कारण अपने आप को भूल